चाइना के कई शहरों की गलियों में एक बार फिर कंप्लीट लॉकडाउन जैसे हालात हैं। स्कूल बंद हैं, हॉस्पिटल के बेड फुल हैं, लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। इसकी वजह है यहाँ तेजी से फैलता एक बेहद खतरनाक वायरस। इसे लेकर WHO ने भी चेतावनी जारी की है। चीन के उत्तर पूर्वी इलाके में स्थित लियाओनिंग प्रांत के बच्चे तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। इस बीमारी के दौरान बच्चों के फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इसे रहस्यमयी निमोनिया कहा जा रहा है। वहीं इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए और बच्चों को बीमार होने से बचाने के लिए स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है। हालांकि कोरोना महामारी के बाद ये कोई पहला वायरस नहीं है जिसने दुनिया को टेंशन में डाला है। पिछले कुछ सालों में मंकी पॉक्स, जीका, इबोला जैसी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो काफी चर्चा में रहीं। खास बात यह है कि इन सभी वायरस की एशिया, अफ्रीका से ही शुरुआत हुई। इस वीडियो रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि इस रहस्यमयी निमोनिया से कैसे बचा जा सकता है और पिछले कुछ सालों में एशिया, अफ्रीका से ही ऐसे वायरस क्यों पनप रहे हैं। पहले आपको चीन के इस रहस्यमयी निमोनिया के बारे में डिटेल में बताते हैं। इससे संक्रमित होने पर बच्चों को फेफड़ों में दर्द और तेज बुखार जैसी परेशानी झेलनी पड़ती है। फेफड़ों में दर्द होने की वजह से मरीज को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। बीजिंग के लियाओनिंग में फिलहाल पीडियाट्रिक हॉस्पिटल इस संक्रमण से संक्रमित बच्चों से फुल है। अब सवाल ये कि इस बीमारी को निमोनिया से अलग क्यों माना जा रहा है। दरअसल निमोनिया के लक्षण की बात करें तो इसमें मरीज को बलगम और बिना बलगम वाली खांसी, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में दिक्कत होती है। वहीं दूसरी तरफ चीन में फैले इस वायरस की बात की जाए तो इससे संक्रमित बच्चों में खांसी के लक्षण नहीं है, लेकिन उन्हें तेज बुखार होता है और फेफड़ों में सूजन भी होती है। तो क्या ये वायरस भी कोरोना की तरह महामारी है? WHO की तरफ से अभी तक तो इस रहस्यमयी निमोनिया को महामारी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इसे फिलहाल महामारी कहना गलत होगा और जल्दबाजी भी। WHO ने भी फिलहाल इस बीमारी की जांच के लिए चीन में हाल फिलहाल में सभी तरह के वायरस की लिस्ट मांगी है। भारत की यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाल ही में अपने एक बयान में बीमारी का जिक्र करते हुए कहा, भारत में इस वायरस के फैलने का खतरा काफी कम है। लेकिन इसके बाद भी मंत्रालय इस स्थिति पर बेहद गंभीरता से नजर बनाए हुए है। अब आपको बताते हैं कि अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में ही ज्यादातर वायरस क्यों मिलते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण है इन महाद्वीपों में जनसंख्या घनत्व। ज्यादा जनसंख्या होने के कारण यहाँ के लोगों में जानवरों के संपर्क में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में बीमारियों के फैलने का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। मौजूदा वक्त में एशिया और पैसिफिक इलाकों में दुनिया के लगभग 60% लोग रहते हैं। आबादी बढ़ने के कारण इंसान और जानवर सीधे संपर्क में आने लगते हैं। इन जंगली जानवरों में कई ऐसे खतरनाक वायरस होते हैं जिसके बारे में अब तक पता नहीं लगाया जा सका है। उदाहरण के तौर पर चमगादड़ को ही ले लीजिए। इस छोटे से जानवर की 100 से ज्यादा किस्में किसी भी समय मिल जाएंगी। एक से दूसरे तक होते हुए ये वायरस इंसानों तक पहुंच जाते हैं। अफ्रीका की बात की जाए तो यहाँ जानवरों के कारण फैले संक्रमण से इंसानों के संक्रमित होने की घटनाएं सदियों पुरानी हैं, लेकिन पुराने दौर में यातायात का साधन नहीं होने के कारण ये वायरस अफ्रीका के अंदर ही रह जाता था। इसके अलावा बदतर स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक उथल पुथल भी एक बड़े कारण हैं, जिन्हें भी इन बीमारियों के फैलाव के लिए दोष दिया जा सकता है। फिलहाल चीन के इस वायरस को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी ही तमाम डिटेल अपडेट्स के लिए TV9 भारतवर्ष यूट्यूब चैनल है, उसकी ओरिजिनल्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाएं और वहां के वीडियोज से लगातार जुड़े रहें।